रोकना है आगे बढ़ने से। और मगर जितना संविधान ने कांग्रेस को, समाजवादी को, राष्ट्रवादी को अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का, उतना ही अधिकार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी मिला है संविधान से चुनाव लड़ने का। हम भी भिवंडी के अंदर वहां से चुनाव लड़े ऐसा लोग बोल रहे हैं। अब पार्टी के फैसले के ऊपर है, लेकिन मैं हमेशा सबके साथ था, सबके साथ हूँ, रहूंगा। माइनॉरिटी की आदाब, आइए बात करते हैं। इस वक्त मैं मुंबई में हूँ और मेरे ठीक पीछे मुंबई का ये काला घोड़ा इलाका भी है। आज हमने यहाँ AIMIM के एडवोकेट वारिस पठान, जो यहाँ के एक MLA भी हैं और AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, उनसे बात की। बात करने की असल वजह ये थी कि भिवंडी शहर में ऐसी चर्चा है कि वारिस पठान भिवंडी पश्चिम से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। हालांकि भिवंडी पश्चिम में AIMIM का एक बड़ा वोट बैंक मौजूद है। इसी पर क्या राय है, इस बात को यहाँ आज समझने के लिए मुंबई पहुंचे थे और भिवंडी शहर के कई पत्रकार यहाँ आए। बहरहाल उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं सलमान मेमन के साथ खान पकड़। कुछ दिनों पहले आपने भिवंडी शहर के DCP सर से मुलाकात की, तो लोगों का अनुमान ये बताया जा रहा है कि भिवंडी शहर के वेस्ट से आप वहाँ पर एक कैंडिडेट के लिए तौर पर वहाँ पे आने वाले MLA। देखिए, भिवंडी के अंदर कुछ दिनों पहले माइनर से फसादात हुए थे, जिसमें कुछ लड़कों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, डिटेन किया था। तो वहाँ की आवाम का मुझे फोन आया था, वारिस भाई जरा आकर थोड़ा मिलिए, बात करिए। तो मैं गया वहाँ पर, DCP साहब से मुलाकात की, सीनियर वरिष्ठों से मुलाकात की, और मैंने कहा कि जो भी है आप कानूनी कार्रवाई करिए, लेकिन इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए। आप एक ही समुदाय को आप टारगेट मत करिए, जो भी उसके अंदर इन्वॉल्व है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। वहां मिला तो अब वहां पे लोगों से मैं मिलता हूँ जाके, क्योंकि भिवंडी में मेरे भी काफी जानने पहचानने वाले लोग हैं और भिवंडी से मेरा पुराना राब्ता रहा है, ताल्लुकात रहे, हमारी पार्टी वहां से चुनाव भी लड़ चुकी। तो मैं वहां पे लोगों को मिला सबसे, बस खैर पूछा। तो वहां पे ऐसा हो गया कि वारिस भाई यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं क्या। आप देखिए, पहले भी मैं भिवंडी में आया हूँ काफी बार, इसके पहले भी हुआ था एक मरतबा इशूज, तो मुझे वहां से लोगों ने बुलाया था, मैं गया, मिला लोगों से, और हर दुख दर्द में मैं तो सबके साथ खड़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। भी देखिए, चुनाव बहुत अनकरीब है। अनकरीब चुनाव में तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियां हिस्सा लेने वाली है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी लड़ेगी, पूरी जोर शोर से लड़ेगी। अब वारिस पठान एक मजलिस का सिपाही है। पार्टी क्या फैसला करती है, कहां से मुझे लड़ाने का बोलती है, पूरा पार्टी पे डिपेंड होता है, पूरा पार्टी पे डिपेंड। अगर पार्टी बोली बाइकल्ला से लड़ो, वारिस पठान बाइकल्ला से लड़ेगा। पार्टी बोली भिवंडी से लड़ो, वारिस पठान भिवंडी से लड़ेगा। मुमरा बोले गोवंडी, जहां भी पार्टी फैसला करेगी हमको वारिस पठान को यहाँ से लड़ाना है, यहाँ से लड़ना चाहिए, तो मैं इंशाअल्लाह ताला फैसले का सम्मान करूंगा। और मगर आपके माध्यम से मैं भिवंडी की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। वो लोग मुझे रोज फोन आ रहे हैं मुझे भिवंडी से, तो मुझ पर भरोसा करने के लिए मुझसे आवाम ने पूरी मोहब्बत ईमानदारी के साथ मेरा साथ दिया, और मुझे पहले से 10,000 के करीब वोट ज्यादा मिले। देखिए, हमारे यहाँ 9,000 10,000 वोट ज्यादा मिलना एक बहुत बड़ी बात हुई। 10,000 के करीब वोट ज्यादा मिले, मगर इत्तेफाक अल्लाह की जो मर्जी थी कि वहां पे कामयाबी नहीं मिली, कोई बात नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं कि वहां पे नाराज है। अगर पार्टी बोलेगी तो वारिस भाई को वहां से लड़ना चाहिए, वहां से इंशाअल्लाह ताला जो भी पार्टी का फैसला होगा। लेकिन अनकरीब है फैसला, है ना, बहुत अनकरीब है, आ जाएगा। क्योंकि चुनाव अगर घोषित होते हैं तो फिर पार्टी के पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं, उनको कोई ना कोई तो कैंडिडेट घोषित करना ही पड़ेगा। मगर MIM लड़ेगी इंशाअल्लाह। लेकिन सर, अगर आप भिवंडी में आपका कैंडिडेट आता है वेस्ट या ईस्ट में, तो जिस तरीके से देखा गया है कि अगर महाविकास आघाड़ी से कोई कैंडिडेट आता है, क्या वोट वहां पे भिवंडी के अंदर वहां से चुनाव लड़े ऐसा लोग बोल रहे हैं। अब पार्टी के फैसले के ऊपर है, लेकिन मैं हमेशा सबके साथ था, सबके साथ हूँ, रहूंगा। माइनॉरिटी की आवाज, माइनॉरिटी को जो तकलीफात मुश्किलात आ रही है उसके लिए तो हमेशा से आवाज उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिलवक्त जो देश का वातावरण चल रहा है, आप तमाम देख रहे हो, तमाम के सामने के वातावरण किस तरह से हो रहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव के पहले भाजपा, मैं बता रहा हूं आपको, भाजपा को समझ में आ गया है कि महाराष्ट्र में उनकी जमीन उनको खिसकती हुई नजर आ रही है। पूरी तरह से डेवलपमेंट, विकास के नाम पे सरकार फेल हो गई, विफल हो। अब वो अपने पुराने जो एजेंडा है, पुराने एजेंडा पे चलेगी। गाय, गंगा, दंगा, मंदिर, मस्जिद, अब पाकिस्तान आएगा, मंगलसूत्र आएगा, घुसपैठी आएंगे, ये सारी चीजें लाकर वो लोगों के ध्यान को भटकाएगी, पोलराइज करेगी,
ध्रुवीकरण की राजनीति करेगी, ये विकास के नाम पे फेल हुआ। अब उसने क्या शुरू किया, अब कुछ दिनों से, कुछ महीनों से आप हम सब देख रहे हैं, अपने नफरती चिंटुओं को छोड़ दिया। जाओ बेलगाम घोड़ों की तरह जाओ और जुबान से अनाप शनाप बकवास करो। और सबसे बड़ा पोलराइज करने का तरीका क्या है, मुसलमानों के खिलाफ बकवास करो, इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, हुजूर की शान में गुस्ताखी करो, सियासत चमकाओ। जिसका नतीजा हमने क्या देखा, पहले आया रामगिरी। रामगिरी ने आके हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। गुस्ताखी की, हमने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री शिंदे साहब उसको स्टेज पे बाजू में बिठाए और शिंदे साहब ने कहा कि मैं देखता हूं रामगिरी के बाल को भी कौन कैसे हाथ लगा सकता है। क्या एक्सपेक्ट करेंगे, मतलब सरकार की शय में इस तरह की अनाप शनाप बकवासें की जा रही है। उसके बाद कुछ दिन नहीं गए तो आ गए छोटा चिंटू, वो छोटा चेतन, छोटा चड्डी बोलता हूं मैं उसको, क्या है वो, राणे, क्या है, हाँ, वो आया। अब वो भाई ने तो आके सीधा ये बोल दिया कि मुसलमानों को मस्जिद में घुसेंगे, चुन चुन के मारेंगे। क्यों अल्फाज, सरकार सो रही है, कोई बोलने को, ऑब्जेक्शन लेने को तैयार नहीं। हम तो बोलते भाई देख भाई, आजा, मैं मस्जिद में बैठा हूं, जिस मस्जिद में तू बोल मैं बैठता हूं, तू आजा। आएगा तो इंशाल्लाह तू दो टांग पे लेके जाएगा, तू स्ट्रेचर के ऊपर, ये तो गारंटी है मेरी। हलवा है, मुसलमानों को मार देंगे, चूड़िया पहन के बैठे हैं क्या। देखो, मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं है। हम लोग कायदे कानून का पालन करते हैं, संविधान को मानते हैं, इसलिए खामोश बैठते हैं। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझो, संवैधानिक तौर से चलते हैं। लेकिन इस तरह की अनाप शनाप बकवास करा के भाजपा सरकार महाराष्ट्र राज्य का वातावरण खराब कर दी, पूरी तरह से खराब करने की कोशिश करिए। अब बोल रहे हम, अब तो कथाकथित सेक्युलर पार्टियां जो है महाराष्ट्र में, उनके मुंह में भी दही जमा हुआ है। यह आ गया यति नरसिंहानंद खबीस, इसने तो हद पार कर दी। इस हमारे हुजूर की शान में ऐसे अल्फाज उसके जो मैं आपके चैनलों के तरह बोल भी नहीं सकता। उसके खिलाफ एहतजाज, उसके खिलाफ अरेस्ट, उसके खिलाफ हमने एफआईआर की मांग की। हमने कहा एफआईआर नहीं, एफआईआर का खेल बहुत हो गया। पहले भी उस पर एफआईआर हुआ था, अरेस्ट हुआ, बेल पे आया, छूट गया। उसको बेल की कंडीशन थी कि बाहर आके अनाप शनाप बकवास नहीं करना, फिर भी वो बोलता गया। अब हम चाहते हैं कि उसके ऊपर एनएसए का कानून लगे, उसके ऊपर यूएपी का कानून लगे और सख्त कानून की तरह उसको अंदर डाले। हम देखिए, जब मैं प्रोटेस्ट रैली निकाला, जब नरसिंहा इसका ये हुआ था रामगिरी का, तो इम्तियाज भाई जो हमारे महाराष्ट्र के सदर थे, उन्होंने कॉल दिया था कि तमाम अपने मुसलमान जो भी आशिक रसूल है वो आइए, हम एक प्रोटेस्ट करेंगे, रस्तों पे जाएंगे, सीएम को मिलेंगे, मुंबई जाएंगे, चलो मुंबई का नारा दिया, चलो मुंबई तिरंगा रैली का नारा दिया। और यकीन मानिए, इतना बड़ा प्रोटेस्ट, इतनी बड़ी रैली महाराष्ट्र के इतिहास में कभी मुसलमानों ने नहीं निकाली। सब आ गए, तमाम लोग जो भी पॉलिटिकल पार्टी के थे, वो अब सब अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी छोड़ के सिर्फ हुजूर की मोहब्बत में पूरे के पूरे मुसलमान रास्ते पर उतर गए। आप सबने देखा क्या आलम था। हम संविधान देना चाह रहे थे सीएम साहब। संविधान क्यों? कि संविधान इक्वालिटी की बात करता है, एकता की बात करता है, मतलब कानून सबके लिए बराबर है। अगर वारिस पठान पे कलम लगती है तो वही कलम हमारे दूसरे हिंदू भाई उस पर भी लगना चाहिए। मगर यह संविधान की धज्जियां उड़ती दिख रही, कायदे कानून का पूरी तरह से धज्जियां उड़ाया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है। अब वहीं पर मुफ्ती सलमान अजहरी, उन्होंने एक अशार पढ़ा, किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाई, कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया। उस अशार पढ़ने पर उनको इमीडिएट अरेस्ट किया और गुजरात में पासा एक्ट के तहत उनको हिरासत में लेकर डाल दिया। आज तक उनको जमानत नहीं। तो ये नरसिंहानंद ने तो पूरे के पूरे देश के विदेश के मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई। इसने भारत देश का नाम विदेश में खराब कर दिया। इसने दंगा भड़काने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से ये पूरा पूरा हेट स्पीच की कैटेगरी में आता है। तो सरकार इसको क्यों अरेस्ट नहीं करके यूएपी क्यों नहीं लगाती? और जब तक इनको शय ना हो ना सरकार की, तब तक इतनी भाषा इतनी इस्तेमाल नहीं कर सकती। पूरा बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी और आरएसएस इनको पूरा प्रोटेक्शन कर रहे हैं। मगर ताज्जुब और सोचने वाली बात यह है कि इसके ऊपर भी प्रोटेस्ट कोई कर रहा है, आवाज उठा रहा है, एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है।
हैदराबाद के अंदर हमारे पूरे असद ओवैसी साहब जो हमारे प्रेसिडेंट है वो सारे एमएलए एमएलसी जाकर एफआईआर किए। उत्तर प्रदेश में हमारे प्रेसिडेंट जो उत्तर प्रदेश के शौकत भाई वहां पर उन्होंने एहतजाज किया। मुंबई के अंदर भिवंडी के अंदर जहां मजलिस है वहां पर भी हमने एफआईआर रजिस्टर करवाया सब तरफ। तो हम लोग सब करेंगे, हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, वो एहसान नहीं कर रहे। हम माइनॉरिटी की बिल्कुल आवाज है, हम बुलंद करेंगे। लेकिन मेरा सवाल, जो सेक्युलर पार्टी है कथा कथित 90% मुसलमानों के वोट इनको चाहिए, लेकिन जब मुसलमानों के हक की बात आ गई तो खामोश हो जाते हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण आप सबने देखा होगा, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जब पार्लियामेंट में संसद में पेश हुआ, उस पर बहस चली, तमाम सियासत पार्टी के लोग थे, जिसमें हमारी पार्टी प्रेसिडेंट थे असद साहब, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया और तमाम लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया। लेकिन महाराष्ट्र में 9 उबाटा उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी के 9 सांसद जिनको मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया था, गायब हो गए। तो भाई आपको खाली मुसलमान वोट के टाइम याद आता है? आप अगर उनके लिए आवाज भी नहीं उठाओगे, पहले तो आप उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं करते। 48 सीट महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान को आपने नहीं दिया, 18 एमएलसी एक भी मुसलमान को आपने नहीं दिया। तो आप सिर्फ मुसलमानों के वोट की बात करोगे, और जब उनका काम पड़ेगा, जब उनकी तरफ से आवाज बुलंद करना होगा, जब उनकी हक की लड़ाई करना होगा, तो आप खामोश बैठ जाते हो, आप मुंह में दही जमा के बैठ जाते हो। ये किस तरह की राजनीति होती है? जनता जनार्दन सब देख रही है। अब जनता के भी दिमाग में समझ में आ गया कौन अपना कौन पराया। तो अपनों को जो ठुकराएगा गैरों की ठोकरें खाएगा, हमेशा याद रखना है। वारिस साहब, भिवंडी वेस्ट में फिलहाल अभी तक कोई एमआईएम का बड़ा चेहरा सामने नहीं आया। एक बड़ा चेहरा था पिछले साल जिस तरह से खालिद भुट्टो, वो भी अभी फिलहाल जेल में। तो क्या आपका टिकट जो है पक्का समझे भिवंडी से? देखिए, मैंने इसे आपको पहले ही बताया, इधर पक्का कुछ नहीं है। पार्टी है, पार्टी फैसला करती है कि वारिस पठान लड़ेंगे या कोई फलां लड़ेगा, कोई लड़ेगा। लेकिन एक चीज यकीन मानिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ेगी चुनाव, पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। भिवंडी वेस्ट में नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर लड़ेंगे हम। अच्छी जगहों के पूरा फैसला करेंगे आला कमान कहाँ कहाँ लड़ना, लेकिन लड़ेंगे। क्योंकि पिछली मर्तबा खालिद गुड्डू साहब जो लड़े थे, वहां से अच्छे वोट मिले हमको भिवंडी वेस्ट से। तो वहां पे हमारी बॉडी है, लोग वहां काम कर रहे हैं, सब मिलकर जुड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला लड़ेंगे, वहां से जरूर लड़ेंगे। सर, आपको कार्यकर्ताओं ने सिर्फ भिवंडी वेस्ट के लड़ने के लिए आपको उत्सुक बताया कि कुछ भिवंडी शहर के मुद्दे भी बताए आपको? नहीं, भिवंडी शहर के मुद्दों से तो मैं वाकिफ हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ भिवंडी में आना जाना है मेरा, लोगों से मेल मिलाप है, वहां पे हमारी जो टीम है उससे भी बातचीत होती है। तो इतने बरसों से जब देखिए, आज भी अगर आप भिवंडी में चले जाओ, रस्तों की हालत आप देख लो क्या है। मैं रियल बता रहा हूँ, स्कूल की हालत क्या है आप देख लीजिए भिवंडी के। आज भिवंडी शहर यदि एक लूम का, पावर लूम के लिए इतना बड़ा माना जाता है मालेगांव भिवंडी, आज वहां का तरक्की के लिए क्या हुआ इतने बरसों में। और भिवंडी के अंदर मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मेरा ताल्लुक भिवंडी से कैसा और क्यों मुझे वहां के बुजुर्ग लोग इतना मोहब्बत भी करते हैं। भिवंडी राइट का जो मसला हुआ था 1974, राइट हुआ था भिवंडी, वहां पे काफी बच्चे पकड़े थे। उस वक्त वहां पे 2 वकील जो थे भिवंडी के अंदर, जो उनके केस लड़ रहे थे और पूरे दिलो जान से लड़ रहे थे, वो एक थे बिस्मिल्लाह खान पठान, वो मेरे चाचा थे, और एक थे यूसुफ पठान, वो मेरे वालिद थे। तो मेरे वालिद ने और मेरे चाचा ने उस वक्त भी भिवंडी के यहाँ पर केस लड़ा। हमारा वहां से ताल्लुकात है मेरा, इसलिए मैं भिवंडी में आता हूँ, अपनापन लगता है, अपना फील होता है, महसूस होता है। वारिस पठान साहब, आपने अभी कई नाम लिया, भिवंडी भी है, मुमरा भी है, तो ज्यादा उम्मीद आपको कहाँ से लग रही है कि पार्टी आपके लिए फैसला करेगी? उम्मीद पे दुनिया कायम है। जहां से भी पार्टी बोलेगी, अगर पार्टी बोलेगी कि ठीक है वारिस पठान तुमको भिवंडी वेस्ट से लड़ना है, इंशाअल्लाह ताला वारिस पठान लब्बैक करेगा, आ जाएगा वहां पे कैंपेनिंग शुरू। वारिस भाई, 2014 के चुनाव में बाइकल्ला की आवाम ने आपको यहाँ पे इलेक्टेड करके दिया था एमएलए के लिए। तो क्या इस बार बाइकल्ला के जो लोग हैं, क्या वो आपको इस बार एमएलए के इलेक्शन में बाइकल्ला में देखना चाहेंगे या फिर भिवंडी में? क्योंकि खासकर मैं हम काफी बार पूछे भिवंडी से, भिवंडी में ईस्ट और वेस्ट, पिछले टाइम में ईस्ट को जो है वो समाजवादी को चले गया, तो वेस्ट का जो है वो आप एमआईएम को चले गए। तो क्या इस बार भिवंडी के दोनों सीट पे एमआईएम लड़ना चाहेगी? देखिए, हमने बाइकल्ला की बात निकाली तो पहले जवाब दूंगा आपकी बात का। अल्हम्दुलिल्लाह बाइकल्ला की आवाम ने बहुत मोहब्बत से नवाजा। 2014 में जब मैं आया, नया था, 16 दिन के अंदर मेरे को कैंपेन किया इलेक्शन में, वहाँ की आवाम ने मुझे 25,000 के ऊपर वोट दिए, मैं जीत गया।